एक बार एक बड़े राज्य के राजा को एक सन्यासी से प्रेम हो गया। सन्यासी राज्य के पास वाले जंगल में रहा करता था। वह एक पेड़ के नीचे अपनी धुन और मस्ती में बैठा रहा करता था। उसे न तो कोई चिंता थी न तनाव। वह एकदम शांत मन के साथ पेड़ के नीचे बैठा रहता। उसकी शांति लोगों को हमेशा उसकी तरफ आकर्षित करती थी। जो सन्यासी के मुख को देखता बस देखता रह जाता। जो उसके पास बैठता है उसका मन भी शांत हो जाता। आसपास के गांव के लोग जब भी कोई अपनी समस्या लेकर उस सन्यासी के पास आते, सन्यासी तुरंत उनकी समस्याओं को दूर कर समाधान सुलझा देता है। उस सन्यासी की प्रसिद्धि दूर दूर के गांव नगरों तक फैल गई थी। धीरे धीरे जब यह बात उस राज्य के राजा तक पहुंचती है, तब राजा भी अपने मंत्री के साथ उस सन्यासी के पास पहुंच जाता है। उस सन्यासी के आंखों की नमी, शब्दों की मिठास और उसके भीतर की शांति ने राजा को भी स्वयं की तरफ आकर्षित कर लिया। अब राजा भी अपने राज्य के कार्यभार में से थोड़ा सा वक्त निकाल प्रतिदिन सन्यासी के पास आने लगा। धीरे धीरे राजा का प्रेम सन्यासी के लिए इतना बढ़ गया कि वह एक पल के लिए भी सन्यासी से दूर नहीं रहना चाहता था। उसे हर समय अपने साथ सन्यासी चाहिए था। धीरे धीरे वह जिद पर अड़ गया और एक शाम सन्यासी से अपने साथ महल चलने के लिए कहने लगा। सन्यासी ने राजा से खूब मना किया, तरह तरह के कारण भी बताए, लेकिन राजा ने सन्यासी की एक न सुनी। अंततः सन्यासी को राजा के साथ महल जाना ही पड़ा। राजा अब महल में सन्यासी को अपनी तरह ही सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाता, सन्यासी को पूरा मान सम्मान देता। राजसभा में सन्यासी राजा से केवल एक सीढ़ी नीचे की कुर्सी पर ही बैठता। दोनों हमेशा साथ रहते। एक बार दोनों एक जंगल में शिकार के लिए गए और शिकार का पीछा करते करते रास्ता ही भटक गए। दोनों ही शिकार पर अकेले गए थे, कोई सैनिक साथ नहीं था। बस थे तो राजा, सन्यासी और उनके घोड़े। बस दोनों पूरा दिन महल ढूंढते रहे, लेकिन वह इस तरह भटके थे कि उन्हें महल नहीं मिला। अब दोनों ही बहुत थक चुके थे। दोनों को बहुत भूख भी लगी थी, लेकिन खाने के लिए कुछ न था। तभी राजा की नज़र एक पेड़ पर जाती है जिस पर फल लगा हुआ था, लेकिन उस पूरे पेड़ पर केवल एक ही फल था। राजा तुरंत उस पेड़ पर से जाकर उस फल को तोड़ लेता है। राजा को बहुत जोरों से भूख लगी थी। उसका बस चलता तो वह एक बार में ही वह उस फल को खा जाता, लेकिन वह उस सन्यासी से प्रेम इतना करता था कि वह बिना उसे खिलाए खुद कुछ नहीं खाता था। उसने उसी वक्त उस फल के 6 टुकड़े किए और 3 टुकड़े सन्यासी को ले जाकर दिए और 3 स्वयं के लिए रख लिए। पहले तो सन्यासी ने फल लेने से मना कर दिया, लेकिन राजा के बार बार आग्रह करने पर सन्यासी ने उस फल को ले लिया और ग्रहण किया। फल खाते ही सन्यासी ने कहा, वाह, अद्भुत, बहुत स्वादिष्ट फल है। इससे पहले मैंने कभी इतने स्वादिष्ट फल नहीं खाया। सन्यासी ने राजा से एक और फल का टुकड़ा मांगा। राजा सन्यासी से अति प्रेम करता था। उसमें उस सन्यासी के कहने पर एक फल का और टुकड़ा जो उसके लिए रखा था सन्यासी को दे दिया। सन्यासी ने उस फल को भी ग्रहण कर कहा, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। अब सन्यासी पुनः एक और फल का टुकड़ा राजा से मांगता है। यह सुन राजा को थोड़ी ज्यादती तो मालूम पड़ती है, क्योंकि फल एक था और भूख दोनों को लगी थी, लेकिन राजा के मन में सन्यासी के प्रति अति प्रेम ने उसे एक और फल का टुकड़ा दे दिया। सन्यासी ने झट से उस फल के टुकड़े को भी खा लिया और कहता है कि वह बहुत खूब है और थोड़ा मिल जाता तो आनंद आ जाता। सन्यासी ने राजा के हाथ में रखे फल के आखिरी टुकड़े की तरफ देखा। उसे भी राजा से मांगता है। इस पर राजा कहता है कि यह तो अनुचित है, गलत है। भूखा तो मैं भी हूँ, कम से कम एक फल तो खाने दो। तभी सन्यासी लपक कर राजा के हाथ से उस फल को छीन लेता है। राजा कहते हैं कि रुको, अब तुम अपनी सारी सीमाओं को लांघ रहे हो। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे जरा भी प्रेम नहीं करते? क्या तुम्हें मेरी भूख नहीं दिख रही है? मैं भी तुम्हारे साथ सुबह से भटक रहा हूँ।
इतना कह राजा ने उस फल को अपने मुंह में रख दिया, लेकिन ऐसा करते ही तुरंत उसने उस फल को थूक दिया, क्योंकि यह फल कड़वा जहर था। वह फल इतना ज़्यादा कड़वा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। यह देख राजा ने उस सन्यासी से कहा कि क्या तुम पागल हो? इतना फल तुमने कैसे खा लिया? तुमने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? यह सुन सन्यासी ने कहा कि जिन हाथों से मुझे इतने मीठे फल खाने को मिले, उनकी शिकायत केवल सिर्फ एक कड़वे फल के लिए उचित न थी। यह सुन राजा उस सन्यासी को अपने गले लगा लेता है। दोस्तों, वह राजा हमारी जिंदगी है और वह सन्यासी हम खुद। हमारी जिंदगी ने हमें न जाने कितने मीठे फल दिए हैं, लेकिन हम हमेशा उन थोड़े से कड़वे फल के लिए शिकायत करते रहते हैं जो हमें ज़िंदगी ने दिया है। हमारी ज़िंदगी में हजारों अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम हमेशा उन थोड़ी सी खराब चीज़ों के लिए रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। उन परिस्थितियों को, किस्मत को, माँ बाप को, सबको बस कोसते रहते हैं, जबकि जीवन की बहुत सी परेशानियाँ हमने स्वयं ही पैदा की होती है। अपने समय को बर्बाद करके, लालच करके, झूठ बोलकर, परिश्रम न करके, लेकिन हम स्वयं के भीतर झांकने की जगह दूसरों को दोष देते रहते हैं। हम जिंदगी की अच्छाइयों को देख नहीं पाते, बस इसी बात में उलझे रहते हैं कि जीवन में कौन कौन सी कमी है, और यही सबसे बड़ी वजह है हमारे दुख की, चिंता की, परेशानी की, तनाव की। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, हम कभी उसके लिए आभार प्रकट नहीं करते, बस हमारे भीतर शिकायतें हैं। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार से भर जाओ, धन्यवाद अदा करो उस ब्रह्मांडीय शक्ति का। आपको यह सब देखने के लिए हम जिस भी चीज़ के लिए आभार से भर जाते हैं, वह चीज़ें कई गुना होकर हमारे पास वापस आ जाती है। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है और जो कुछ भी आप चाहते हैं कि वह कई गुना होकर आपके पास वापस आए, तो आप हर उस चीज़ के प्रति आभार से भर जाओ। फिर वह चाहे धन हो, अच्छे रिश्ते हो, मान सम्मान हो या पद प्रतिष्ठा। अचानक से आप महसूस करेंगे कि जिन चीज़ों, रिश्तों से आपको खुशी नहीं मिल रही थी, जो चीज़ें आपको व्यर्थ लग रही थी, जिनके लिए आपके अंदर कोई सम्मान नहीं था, आप उनसे संतुष्ट नहीं थे, उन चीज़ों, उन्हीं रिश्तों से आपको खुशी मिलने लगेंगी। आप ज़्यादा संतुष्ट और खुश रहने लगेंगे। धन्यवाद का भावी यानी कि पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड किसी इंसान जीवन में चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि यह हमारे विचारों की पॉजिटिविटी की तरह ले जाता है। दोस्तों, यदि हम एक कागज लेकर एक तरफ यह लिखें कि हमारे पास क्या क्या है और जीवन में क्या कमी है, तो हम जान पाएंगे कि यहाँ जीवन में केवल इतनी ही कमियाँ हैं जिन्हें आप उंगलियों पर गिनकर ही खत्म कर सकते हैं, जैसे कि धन की कमी, समय की कमी, रिश्तों में कड़वाहट इत्यादि। लेकिन हमारा ध्यान समाधान की जगह समस्याओं की तरफ ज़्यादा रहता है, और यही हमारे दुख और तनाव का मुख्य कारण है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, जैसे कि पीने के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, स्वस्थ शरीर, हमारी आँखें, हमारे कान, हाथ पैर इत्यादि। हमारी आँखों का होना हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य की बात है, यह केवल उन लोगों से पूछो जिनके पास आँखें नहीं हैं, जो अंधे हैं। इसलिए यदि हमारे पास एक अच्छा स्वस्थ शरीर है तो इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना तो बनता ही है। यदि आज रात हम अच्छा भोजन कर पा रहे हैं तो इसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आज रात न जाने कितने लाखों ऐसे लोग होंगे जो भूखे सोएंगे। हम कम से कम ऐसे लोग तो नहीं हैं। यदि हम हर चीज के लिए धन्यवाद के भाव से भरे हुए हैं तो हम खराब से खराब परिस्थितियों में भी खुश रहना सीख जाते हैं। पुराने चाइना में एक बहुत बड़ा सन्यासी हुआ था। उसके कई सारे शिष्य हुआ करते थे। एक बार वह अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी से स्नान कर वापस लौट रहा था। तभी मार्ग में
उस सन्यासी का पैर एक पत्थर पर टकरा जाता है और उसके पैरों से खून बहने लगता है। यह देखकर सन्यासी के शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, यह आप क्या कर रहे हैं? भला यह भी कोई धन्यवाद करने वाला बात है? यह सुन सन्यासी ने कहा, धन्यवाद कर रहा हूँ कि केवल इस अंगूठे के चोट से ही काम हो गया, वरना यदि इस पत्थर के कारण मुंह के बल गिरता तो सिर पर भी चोट आ सकती थी, जो इसके आगे अधिक खतरनाक हो सकता था। इससे सिर फूट जाता, जान भी जा सकती थी, लेकिन यह इतनी पर ही रुक गया। इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ क्योंकि परमात्मा ने मुझे यह छोटा सा दर्द देकर बड़े से दर्द से बचा लिया। यदि ऐसे इंसान को भी ऐसा कोई कष्ट होता तो और उसके आभार प्रकट करता है कि चलो इतने कष्ट से ही काम चल गया, वरना यह ज़्यादा भी हो सकता था। अब आप स्वयं सोचिए कि ऐसी सोच रखने वाले इंसान को कौन सा दुख दर्द हो सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि धन्यवाद का भाव बड़े से बड़े दुख को भी सहने की क्षमता देती है। इसलिए आभार प्रकट करो उन सब सकारात्मक चीज़ों के लिए जो आपके पास है। यह आपके हर तनाव और चिंता से मुक्ति पाने का स्रोत है।